गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे और घर पे होंगे। तो हम लोगों ने पिछले क्लास में जो हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 9 का एनसीईआरटी बुक, उसमें से जो आपका पॉलिनोमियल के बारे में जो बेसिक एक इंट्रोडक्शन था वो सब चीजें हम लोगों ने देख लिया है। अगर आप नहीं देखे हैं तो आई बटन में मैं उसका लिंक दे दूंगा, आप वहां से जाके उसको देख लीजिएगा। उसके बाद आप इस जो वीडियो है उस पर आइएगा, क्योंकि ये 2.1 का कंप्लीट सॉल्यूशन है अगर आपने नहीं बनाया है होमवर्क तो। क्योंकि मैंने 2.1 जो है आपको पिछली वीडियो में होमवर्क दिया था और मेरी जहां तक सोच है, मुझे लगता है कि आप लोगों ने वो बना लिया होगा। अगर नहीं बनाया है तो उसका कंप्लीट सॉल्यूशन मैं यहाँ पे कर दे रहा हूं ताकि आपको कोई परेशानी नहीं। चलिए शुरू करते हैं। चलिए मार्कर कहाँ है, चलिए दिया बुक। चलिए, अगर बच्चे आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना, और अगर नए हैं और अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर देना। नीचे एक घंटी दिख रही होगी, उसको भी दबा लेना ताकि जो रेगुलर नोटिफिकेशन है वो आपको मिल सके। चलिए, हम लोग आज कंप्लीट सॉल्यूशन करने वाले थे एक्सरसाइज 2.1। हम लोग जो बुक है वो लेके चल रहे हैं, कौन सा, ये कंप्लीट में मिटा देता हूं, ये पिछले क्लास का है। चलिए, आप लोग सपोर्ट नहीं करते हो, जब वीडियो को आप शेयर नहीं करते हो। मेरी शिकायत सिर्फ यही है कि आप लोग वीडियो को शेयर नहीं करते हो। ठीक है, आपको अगर अच्छा लगता है तो उसको शेयर करो ताकि आपका दोस्त लोग भी क्या कर सके, इसको पढ़ सके और मुझे भी थोड़ा सपोर्ट हो सके। चलिए, हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट। तो क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। क्योंकि हमको बच्चे इसमें क्या पढ़ना है, वन वेरिएबल ही हमको पढ़ना है। वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट, एंड विच आर नॉट। स्टेट रीजन फॉर योर आंसर, स्टेट रीजन फॉर योर आंसर। चलिए, मैं पहला लिख रहा हूं इसका 4x² प्लस 4x² माइनस 3x प्लस 7। दूसरा है हमारा y² प्लस √2, और तीसरा है हमारा 3√2 प्लस t√2। ये हो गया 3 हमारा, 3। उसके बाद फोर्थ नंबर पे आते हैं हम लोग, फोर्थ पे y प्लस 2y, और उसके बाद फिफ्थ है हमारा x पे पावर 10 प्लस y पे पावर 3 प्लस 2 पे पावर 50। ये हमारा क्या है, 5 क्वेश्चन है। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हम देखें तो क्या है, 4x² माइनस 3x प्लस 7। हमारे पास क्या था बच्चे कि एक देखना था सबसे पहले क्या कि वो वन वेरिएबल है कि नहीं। तो हम देख रहे हैं क्या x है और यहाँ भी x है, तो क्या है, वन वेरिएबल है। और हम ये देख रहे हैं क्या कि इसमें जो पावर है, हाईएस्ट पावर, वो क्या है आपका 2 है, और आपका 2 जो है वो होल नंबर होता है। तो हम ये कह सकते हैं यस दिस इज पॉलिनोमियल ऑफ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, इन वन वेरिएबल। क्यों, क्योंकि आपके पास जो पॉलिनोमियल है क्या है, वो वन वेरिएबल है। अब आते हैं y² प्लस √2। अब रीजन बच्चे देखो, क्योंकि यहाँ पे क्या है, x जो है x पे पावर 1 और जो 2 है वो क्या है, इज अ होल नंबर। वो क्या है, आपका होल नंबर है। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर विजिबल होगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम लोग इस पे। ये तुम्हारा क्या था, फर्स्ट का। अब देखो y² प्लस √2 है, तो y² प्लस √2 है, तो यहाँ पे आप देख रहे हो क्या कि आपके पास y जो है और इस पे पावर क्या है
टू है, टू भी क्या है आपका होल नंबर है, और आपको कांस्टेंट से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि कांस्टेंट जो है वो रूट टू रहे या कोई, आपको वेरिएबल देखना है कि वेरिएबल वन है कि नहीं। तो वेरिएबल वन है, और इसमें जो पावर है वो होल नंबर है कि नहीं, तो इसमें पावर भी क्या है, होल नंबर है। तो हम लिख सकते हैं y पे पावर टू एंड एक्सपोनेंट ऑफ y इज अ होल नंबर। ठीक है, एक्सपोनेंट ऑफ द y इज क्या है, होल नंबर है। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारे पास दूसरा। तीसरा बच्चे देख रहे हैं क्या कि 3√t है, तो देखो रूट टी को हम क्या लिख सकते हैं, इस पे पावर 1/2 प्लस t, और यहाँ पे इस जगह पे तो पावर 1 है, लेकिन क्या यहाँ पे पावर 1 है, नहीं है। क्या यहाँ पे होल नंबर है, तो 1/2 हम लोग सब जानते हैं कि वो होल नंबर नहीं होता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि नो, ये क्या है, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल नहीं है, नो, बिकॉज एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल इज नॉट होल नंबर। क्या है, जो एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल है वो आपका होल नंबर नहीं है। अब हम बात करें y प्लस 2y, तो अब बच्चे देखिए कि y है प्लस 2 इंटू 1/y, हम इसको लिख सकते हैं। अब y प्लस 2 और y पे पावर क्या लिख सकते हैं, -1 लिख सकते हैं। तो ये भी हमारा क्या है, वेरिएबल, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे पावर क्या है, -1 है, और -1 जो है नॉट इन होल नंबर या नॉट होल नंबर, बिकॉज -1 इज नॉट अ होल नंबर। ठीक है, हो गया। अब आते हैं हम इस पे, देखो ये पॉलिनोमियल तो है, लेकिन क्या ये वन वेरिएबल है, तो हम लिखेंगे नॉट वन वेरिएबल, बिकॉज x, y and t are थ्री वेरिएबल। क्यों, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल जो है वो 3 वेरिएबल है। हमसे पूछ रहा है कि विच फॉलोइंग आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट, मतलब कौन वन वेरिएबल है और कौन नहीं है। तो आप बच्चे देखो यहाँ पे x है और ये y है और ये t है, तीनों अलग अलग वेरिएबल है, तो हम इसको कह सकते हैं कि ये वन वेरिएबल नहीं है। पावर हम देखें, अगर एक्सपोनेंट हम देखें तो 10 है, 3 है और 50 है, तो पावर तो आपका होल नंबर है, लेकिन आपका वन वेरिएबल ही नहीं है। चलिए, हो चुका। तो ये तो हो गया फर्स्ट का 5 क्वेश्चन था, उसका सॉल्यूशन कंप्लीट। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को क्या कीजिए, पीछे बैक ले जाइए और फिर से इसको देख लीजिए। ऑनलाइन में यही एक फायदा है आपके स्कूल के स्टडी में और यूट्यूब के स्टडी में, यही एक डिफरेंस है कि आप इसको जितना बार चाहें, जब चाहें, जहां चाहें देख सकते हैं। लाइव सेशन ऐसा नहीं कि बस लाइव चला उसके बाद खत्म तो नहीं देख पाएंगे, उसके बाद ऐसा नहीं है। आप इसको कभी भी देख सकते हो, आप इसको डाउनलोड करके भी रख सकते हो, आप इसको टीवी पे भी देख सकते हो, एंड्रॉइड टीवी जो आता है, आप इसको अपने मोबाइल पे भी देख सकते हो, लाइव भी देख सकते हो। चलिए, अब आते हैं नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट हमारा जो सॉल्यूशन है वो कौन सा, 2 का है। चलिए, अब हमारे पास राइट द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। दूसरा जो है हमारे पास है राइट द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। ये हमारे पास क्वेश्चन है, और इसमें और जो सब क्वेश्चन है वो ये है कि 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब।
तीसरा है हमारा पाई बाई 2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, और जो फोर्थ है हमारा, मैं नीचे लिख देता हूं, फोर्थ वो है रूट टू एक्स माइनस 1। ये 4 क्वेश्चन हमको दिया गया है और हमको क्या करना है, फाइंड आउट। आपको यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर आपको निकालना है। तो कोफिशिएंट क्या होता है बच्चे, कोफिशिएंट जाने से पहले हम ये देखते हैं क्या कि कोई वेरिएबल जो है वो कहाँ है। वेरिएबल के आगे जो कांस्टेंट होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, आपका कोफिशिएंट कहते हैं। अब जरूरी नहीं है कि वेरिएबल के आगे जो नंबर हो उसको हम कोफिशिएंट ही कहेंगे, कहते तो हम कोफिशिएंट, लेकिन ऐसा नहीं कि उसी को कांस्टेंट ही हो, ये मैं कहना चाह रहा हूँ। 2x स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर यहाँ पे मेरा वेरिएबल है और इसके आगे क्या है, एक कांस्टेंट है, ये क्या हमारा हो गया, कोएफिशिएंट हो गया। अब हम बात करें क्या, अगर 2xy है तो आपसे पूछा जाए कि y का कोएफिशिएंट क्या है, तो y के आगे जितने भी टर्म है वो सारा क्या हो गया, आपका कोएफिशिएंट हो गया। यानी 2x आपका y का कोएफिशिएंट है। तो हम ये कह सकते हैं कि उस वेरिएबल को छोड़ के जो आगे जितना भी टर्म बचा वो सारा क्या होता है, उसका कोएफिशिएंट हो जाता है। ठीक है, तो उसी तरह हम सॉल्व करते हैं। अब हमसे पूछ रहा है क्या, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है। तो बच्चे यहाँ पे एक्स स्क्वायर को देखो, एक्स स्क्वायर के आगे क्या है, कुछ नहीं है, इसका मतलब क्या था, वो 1 दिया हुआ है। ये आपको क्या है, पहले से पता है कि अगर किसी भी नंबर के आगे कुछ नहीं लिखा हुआ है, सो दैट्स मीन्स उसके आगे 1 मल्टीप्लाइड है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज, अगर इसके आगे प्लस का साइन है तो +1, अगर माइनस का साइन आता तो -1। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट का आंसर। सेकंड का हम बात करें तो यहाँ पे क्या है, माइनस एक्स स्क्वायर है, तो इसके आगे क्या है, -1, यानी हम लिख सकते हैं कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज -1। ठीक है, अब आते हैं हम लोग इस पे, इस क्वेश्चन पे। एक्स स्क्वायर के आगे क्या है, π/2, तो हम लिख सकते हैं कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज π/2। ठीक है, अब फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं। एक्स, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है ही नहीं, आपको क्या है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है ही नहीं, तो उसका कोएफिशिएंट हम कैसे लिखें। तो हम कह सकते हैं क्या कि एक्स स्क्वायर को हम क्या मान ले, क्या मान ले बोलो, यहाँ पे कुछ, अब एक्स स्क्वायर यहाँ है ही नहीं। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर जब है ही नहीं तो हम लिखेंगे नो कोएफिशिएंट। ठीक है, अब और बस हो गया, ये क्या हो गया आपका, खत्म हो गया। आपका 4 क्वेश्चन था, वो 4 क्वेश्चन क्या हो गया, खत्म हो गया। क्यों बच्चे, क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर है ही नहीं। अगर मान लो एक्स स्क्वायर हम अलग से ऐड करते हैं तो मेरा इक्वेशन ही क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं क्या कि यहाँ पे मेरा एक्स स्क्वायर का कोई भी कोएफिशिएंट नहीं होगा, 0 कोएफिशिएंट भी नहीं होगा। क्यों, क्योंकि अगर हम एक्स स्क्वायर को लेके चले तो इसका आगे क्या हो गया, 1। अब ये अगर मान लीजिए हम 0 भी लेके चलते हैं, 0x स्क्वायर, ठीक है, तब तो ये कंप्लीटली क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हम यहाँ पर नो कोएफिशिएंट भी कह सकते हैं, यहाँ पे 0 कोएफिशिएंट भी कह सकते हैं। ये हो गया मेरा सॉल्यूशन कंप्लीट। आपका सेकंड नंबर का सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग चलते हैं थर्ड नंबर पे। आई होप आपको ये सेकंड नंबर का सारा एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो मुझे वीडियो को फिर से पीछे ले जाओ और फिर से इसको देखो, और फिर भी नहीं समझ में आए तो मुझे कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट टाइप करना, मैं आपको पर्सनली बताऊंगा। ठीक है, चलिए हम लोग आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। चलिए अब हम लोग आते हैं क्या, थर्ड नंबर पे। थर्ड नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है, गिव 1 एग्जांपल ऑफ ईच ऑफ द पॉलिनोमियल और डिग्री 35। थर्ड नंबर क्या है, गिव 1 एग्जांपल ऑफ each of a binomial of degree 35 and
and of a monomial of डिग्री 100। ये क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है, ठीक है, ये क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है। तो हम कह सकते हैं क्या कि हमको जो एग्जाम्पल के रूप में देना है वो कि बाइनोमियल होना चाहिए और उसकी डिग्री कितनी होनी चाहिए, 35 होनी चाहिए। इसमें हमको दो क्वेश्चन पूछा है, एक तो बाइनोमियल होनी चाहिए और एक दूसरा क्वेश्चन क्या है जो मोनोमियल होना चाहिए। तो पहला इसमें हम आंसर लिखें क्या, बाइनोमियल हमको कितने टर्म चाहिए, 2 टर्म, और जिसमें हाईएस्ट पावर कितना हो 35। तो हम कह सकते हैं क्या, इसको x 35 प्लस एक और टर्म कुछ भी ले सकते हैं, 9, 10, 15, 18, 20 कुछ भी आप ले सकते हैं, x, y, z कुछ भी आप ले लें, लेकिन 1 वेरिएबल होनी चाहिए। ऐसा तो क्वेश्चन में कह रहा नहीं गया, तो आप अदर वेरिएबल भी ले सकते हैं। तो मैंने क्या सिंपल लिया क्या, x पे पावर 35 प्लस 9, दो अलग अलग टर्म है और हाईएस्ट पावर जो वेरिएबल का है वो क्या है आपका 35 है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। दूसरा हमको मोनोमियल चाहिए, सिर्फ एक टर्म ही चाहिए और उस पे भी क्या चाहिए, डिग्री 100 चाहिए, ऐसा क्वेश्चन है। तो हम क्वेश्चन ले क्या, z, एक वेरिएबल मैंने मान लिया कि वो क्या है, z है, और उस z पे पावर कितनी है, 100 है। तो ये हमारा क्या हो गया, फर्स्ट का आंसर, ये हो गया हमारा सेकंड का आंसर। ये दो आंसर आपके एक ही क्वेश्चन में पूछा गया था, ये दो क्वेश्चन जो था एक ही में पूछा गया था, तो आपको ये समझनी थी कि हम कैसे इसको आंसर करेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया है तो पूछो हमसे, कमेंट बॉक्स में अपना प्रॉब्लम टाइप कर दो, जब फ्री होऊंगा मैं आपका प्रॉब्लम का सोल्यूशन कर दूंगा। ठीक है, और भी ज्यादा प्रॉब्लम है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक है, उस ऐप पे जाओ, उस ऐप पे जाने के बाद पर्सनली मेरे ऐप पे जाके वहां पे आप करो, लॉग इन कर लो। कभी भी जब मैं वेबिनार करूंगा या फिर जब मैं 1 to 1 आपसे बात करूंगा तो आप वहां आसानी से ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, उस ऐप पे मैं 1 to 1 बात करता हूँ, क्या आपकी प्रॉब्लम है मैं सुनता हूँ, आपका क्या प्रॉब्लम है वो हमें बताओ, मैं आपको सोल्यूशन बताऊंगा। ये सारी डिस्कशन जो है उस ऐप पे होती है, आप उसको ऐप को डाउनलोड कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। चलिए ये हो गया थर्ड का। अब फोर्थ हम लोग चलते हैं। Write the degree of each of the following polynomials. Write the degree of each of the following polynomial. ठीक है, ये है कुछ। मैं वैसे थोड़ा सा इंक कर लूं क्योंकि आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, तो क्या होता है ना कि लिखते लिखते जो इसका इंक होता है वो खत्म हो जाता है, तो बार बार इसमें इंक डालना पड़ता है। हो गया, चला जा। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है क्या, 5x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x। दूसरा है आपका 4 माइनस वाई स्क्वायर। तीसरा है 5t माइनस 5t माइनस √7, और चौथा है 3। चलिए अब तो आपको अच्छे से दिख रहा होगा, आपको जो क्या है इंक जो है पूरी तरीके अच्छे तरीके से उग रहा है। ये हमारे पास क्वेश्चन है, हमको इसकी क्या बतानी है, डिग्री बतानी है बच्चे। तो हम देखेंगे यहाँ पे वेरिएबल x है, इसके हाईएस्ट पावर क्या है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे क्या है 3 है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं डिग्री क्या है आपका 3 होगा। उसका यहाँ आते हैं, यहाँ पे देखो हाईएस्ट पावर क्या है 2 है, तो यहाँ पे क्या सकते हैं डिग्री, जो आंसर होगा क्या होगा 2। आप लिखोगे डिग्री ऑफ गिवन पॉलिनोमियल इज 3,
डिग्री ऑफ गिवन पॉलिनोमियल इज 2। ऐसा नहीं कि बच्चे आप डिग्री इक्वल टू 3 लिख देना, ऐसा नहीं। मैं लिख देता हूं डिग्री ऑफ गिवन पॉलिनोमियल इक्वल टू 3, ऐसे लिखना है। यहां भी लिख देता हूं मैं डिग्री ऑफ गिवन पॉलिनोमियल इक्वल टू 2। यहां पे आते हैं तो वही आप यहां पे हाईएस्ट पावर क्या देख रहे हो, 1 देख रहे हो, तो डिग्री इसकी क्या होगी, डिग्री ऑफ गिवन पॉलिनोमियल इक्वल टू 1। ठीक है, अब आते हैं हम लोग यहाँ पे, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, ये जो है थोड़ा सा कंफ्यूजन है बच्चे। क्यों? क्योंकि आपको यहाँ पे 3 दिया हुआ है और आपसे पूछ रहा है डिग्री। तो डिग्री क्या है, आपको पता है यहाँ कुछ नहीं है तो कुछ नहीं होगा। ठीक है, ऐसा नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं है। हम बच्चे देखो इसको क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू एक्स पे पावर 0 लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमको पता है कि a पे पावर 0 जो होती है उसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। और 3 में अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करें तो हमको 3 ही मिलने वाला है। तो हम इसको कह सकते हैं कि इसकी जो डिग्री है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज इक्वल टू 0। यानी 0 डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल अगर है तो उसको हम कांस्टेंट कहते हैं। अगर किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री 0 है तो वो आपका कांस्टेंट टर्म हो जाता है। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल का 0 हो जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। समझ में आया है तो एक बार लाइक दबा दो। ठीक है, कल एक बच्चा कमेंट में कह रहा था क्या कि सर मैंने 2 बार लाइक करा। अरे बच्चे 2 बार लाइक करोगे तो वो क्या हो जाएगा, लाइक में कंसिडर नहीं करेंगे। एक बार लाइक करो तो लाइक हो जाएगा, दूसरा बार लाइक करो तो वो लाइक क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, यानी अनलाइक हो जाएगा, यानी आपका जो रिजल्ट है वो 0 हो जाएगा। तो 2 बार मत करना, सिर्फ 1 बार करना। चलिए मिटा देगा हम इसको। हम लोग चले आप इस पे 5th नंबर पे। फिफ्थ नंबर क्या है, क्लासीफाई the following as linear, quadratic and cubic पॉलिनोमियल। ये हमारे पास क्वेश्चन है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नहीं, क्वेश्चन तो और है, मतलब इसमें और 7 क्वेश्चन है। तो ये तो मेरा मेन क्वेश्चन है, उसके बाद इसका सब क्वेश्चन इसमें है। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, दूसरा है एक्स माइनस एक्स क्यूब, ये मेरा फर्स्ट, ये सेकेंड। तीसरा है y प्लस वाई स्क्वायर प्लस क्या 4। चौथा है 1 प्लस एक्स 4 हो गया। अब 5वां 3t। उसके बाद छठा है आपके आर स्क्वायर, और 7वां है आपके पास 7x क्यूब। चलिए हम लोग देख रहे हैं क्या, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का हाईएस्ट पावर कितना है बच्चे, 2 है, यानी इसकी डिग्री कितनी है, 2 है। जब डिग्री 2 होगी तो वह कैसा होगा, हम लोगों ने पिछले क्लास में देखा था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप जाके पहले पिछला वीडियो देख लीजिए। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स है, यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है। जब हाईएस्ट पावर 2 होती है तो उसको कौन सा पॉलिनोमियल बोलते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। याद है ना, तो ये हमारा क्या हो गया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यहां पे आते हैं, इस पे हाईएस्ट पावर क्या है, 3 है। जब 3 हाईएस्ट पावर होता है बच्चे तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, जल्दी बताओ, कमेंट बॉक्स में लिखो। चलिए सही, क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्या कहते हैं उसको, क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है,
अब बच्चे फिर से आते हैं, अब यहाँ पे वाई स्क्वायर है, फिर से वाई स्क्वायर तो आपको पता है, मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में देखा क्या कि जब वाई स्क्वायर होता है तो शुरू क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। आप पॉलिनोमियल को मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप उसको कंप्लीट लिख लेना। अब देखो बच्चे यहाँ पे पावर क्या है, अभी एक्सपोनेंट क्या है, 1 है। जब एक्सपोनेंट 1 होता है तो उसको हम लोग कौन सा पॉलिनोमियल कहते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल। तो इसको कह सकते हैं क्या है हमारा, लीनियर पॉलिनोमियल हो गया। अब आते हैं यहाँ पे 3t, फिर से देख रहे हो क्या, पावर क्या है 1 है, इस पॉलिनोमियल की पावर क्या है, मैक्सिमम पावर 1 है, तो ये भी क्या होगा, लीनियर पॉलिनोमियल। आर स्क्वायर है बच्चे, मैं फिर से वही चीज दोहराऊंगा, आर स्क्वायर है यानी इसकी डिग्री 2 है, तो ये कौन सा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एक्स क्यूब, इसकी भी डिग्री कितनी है, 3 है, भले इसमें और भी टर्म ना हो उससे कोई मतलब नहीं है, इसकी डिग्री कितनी होगी, 3 होगी, क्योंकि इसमें वेरिएबल पे पावर क्या है, हाईएस्ट पावर 3 है, तो इसकी पावर जो डिग्री होगी कितनी, 3 हुई, और जब डिग्री 3 है तो इसको हम लोग कहते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। चलिए, तो ये तो था कंप्लीट एक्सरसाइज 2.1 का सॉल्यूशन। आई होप आपको समझ में आया होगा पूरी तरीके से, अच्छे तरीके से, और मेरी जहां तक कोशिश है कि मैं आप अपना बेस्ट दे सकूं और आपको आसानी से समझा सकूं। अगर आपको प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में लिखो, अच्छा लग रहा है तो बिना लाइक किए जाना नहीं, क्योंकि वही लाइक हमको क्या मिलेगा, एक तरह से इंकरेज करेगा, ताकि मैं और अच्छा क्वालिटी कंटेंट ला सकूं। ठीक है, तो ये तो था आपका कंप्लीट 2.1। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 2.2 का पूरा पहले कॉन्सेप्ट देखेंगे, कॉन्सेप्ट देखने के बाद उसके एक्सरसाइज पे हम आएंगे। क्यों बच्चे, कॉन्सेप्ट जरूरी इसलिए है क्योंकि अगर कॉन्सेप्ट आपको नहीं मालूम तो आप एक्सरसाइज कैसे बनाओगे। ठीक है, मुझे जब साइकिल चलाना ही नहीं आती है तो मैं 10,000 का साइकिल क्यों कर दूं, मैं गियर वाला साइकिल क्यों खरीदूंगा। पहले तो हमको साइकिल चलानी सीखनी पड़ेगी, तब तो मैं हाईटेक साइकिल खरीदूंगा। मुझे कार चलानी ही नहीं आती है और खरीद के लेके चलाएगा BMW, क्या मतलब बनता है जब चलानी ही नहीं आती है। हाँ, आप ड्राइवर अलग से रख सकते हो, तो आप यहाँ पे ड्राइवर नहीं रख सकते बच्चे, क्योंकि जो आप पढ़ोगे वही एग्जाम में लिख के आओगे। आप आपके अपने बदले किसी को एग्जाम में जाके बैठने नहीं दे सकते, या फिर एग्जामिनर आपको बैठने ही नहीं देगा। ठीक है, तो यहाँ आपको खुद से गाड़ी चलानी आनी चाहिए, तभी आप अच्छा कर सकते हो। और रही बात लाइफ की, बहुत सारे बच्चे ऐसा सोच रहे हैं कि चलो लॉकडाउन है, स्कूल बंद है तो मजे किए जा रहे हैं। अरे बच्चे, लॉकडाउन है लेकिन ये समय जो है आपका वापस नहीं आने वाला। क्यों, क्योंकि ये जो समय निकल जाएगा ना, आप नेक्स्ट क्लास में चले तो जाओगे। अगर आप चाह रहे हो कि हम नेक्स्ट क्लास में चले जाएं, इसके लिए सिर्फ पढ़ रहे हो, तब तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। तब तो अभी से पढ़ना छोड़ दो। ठीक है, अभी से पढ़ना छोड़ दो और कुछ और काम करोगे, अच्छा रहेगा। अगर आप सोच रहे हो कि नेक्स्ट क्लास में तो ऐसे ही चले जाएंगे बिना पढ़े हुए, अरे बच्चे नेक्स्ट क्लास तो चले जाओगे, लेकिन उसका वहां जो पढ़ोगे वहां पढ़ोगे क्या, वही सारी चीजों को एप्लीकेशन जो आप पहले पढ़ने वाले थे, यानी पहले जो क्लास में जो पढ़े थे आप, अब जब वही नहीं पढ़े तो यहाँ क्या पढ़ोगे। तो बच्चे इस चीज को ध्यान रखना, अपने माँ बाप का पैसे का यूज करो, इस्तेमाल करो, पैसा बर्बाद मत करो। बहुत आशा से माँ बाप आप पे खर्च कर रहे हैं, उसका कम से कम यूटिलाइज करो। और आप सबको पता है कि जो कोरोना पैंडेमिक के कारण सारी चीजें ऑनलाइन हो रही है, तो आप भी ऑनलाइन हो जाओ। अगर आपके पास मोबाइल नहीं है तो गार्जियन से कहो मोबाइल खरीदा जाएगा, या फिर घर में कोई मोबाइल है उसका आप इस्तेमाल करो, सही इस्तेमाल करो। ऐसा नहीं कि गार्जियन ने आपने मोबाइल दे दिया और आप लगे हो PUBG खेलने में, आप लगे हो गिरेना फ्री फायर खेलने में, ऐसा भी मत करना, क्योंकि ऐसा करोगे तो फिर लठ बजेगी। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टाटा बाय बाय।